हमारे देश भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी मौत से एक दिन पहले ही अपने भाषण में क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। ऐसा लगता है मानो उनको अपनी मौत का इशारा पहले ही मिल गया हो। यहां आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को सुबह श्रीमती इंदिरा गांधी दिल्ली के अपने घर सफदरजंग रोड से ऑफिस के लिए निकली ही थी कि रास्ते में उनके ही बॉडीगार्ड द्वारा उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। कहते हैं कि बेअंत सिंह और शतवंत सिंह नाम के इन दोनों सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी पर एक के बाद एक करके 33 गोलियां चलाई थीं। दरअसल आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जिस बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी पर सबसे पहले गोलियां चलाई थीं, उसका तबादला खुद इंदिरा गांधी ने ही यह कहते हुए रुकवाया था कि बेअंत सिंह मेरे विश्वसनीय बॉडीगार्ड है। मगर इंदिरा गांधी को क्या पता था कि उनका यह फैसला ही उनकी मौत का कारण बन जाएगा। इस वीडियो में जान लेते हैं कि इंदिरा गांधी के अपने ही बॉडीगार्ड्स ने उनको गोली क्यों मार दी थी, उनकी हत्या के बाद देश में क्या हुआ था, साथ ही जानने वाले हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़े तमाम छिपे हुए पहलुओं को आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही मार्मिक होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में चुनावी सभा कर रही थी, जहां पर उन्होंने लोगों से कहा था कि आज मैं जिंदा हूं और कल मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। बहरहाल, इस सभा के बाद शाम को ही इंदिरा गांधी दिल्ली लौट आती है। लिहाजा अगले दिन इंदिरा गांधी को आयरिस फिल्म डायरेक्टर पीटर को एक इंटरव्यू देना था। पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दिन था 31 अक्टूबर 1984 का। जगह थी दिल्ली का सफदरजंग रोड स्थित इंदिरा गांधी का निवास। रोजाना की भांति उस दिन भी श्रीमती इंदिरा गांधी सुबह जल्दी उठ जाती है। इसके बाद उन्होंने रोजमर्रा के सारे काम निपटाए। इधर सुबह के 8 बज रहे थे। इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन भी सफदरजंग रोड पहुंच चुके थे। उधर इंदिरा गांधी इंटरव्यू के दौरान कैमरे में अच्छा दिखना चाहती थी, इसलिए अपना मेकअप पूरा करवाने में लग गई। अब घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घड़ी में 9 बज रहे थे। इस दौरान एक अकबर रोड की लोन में इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर ली गई थी। यहां आपको बता दें कि इंटरव्यू की जगह घर से कुछ ही दूरी पर थी, इसलिए करीबन 5 मिनट बाद ही यानी कि 9:05 पर इंदिरा गांधी पैदल ही इंटरव्यू के लिए चल पड़ती है। उनके पीछे पीछे आर के धवन भी निकल पड़ते हैं। तेज कदमों से चलती हुई इंदिरा गांधी उस गेट से कुछ ही दूरी पर थी जो सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है। दरअसल उस गेट पर सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह खड़ा था। उसके ठीक बगल में संतरी बुथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी ऑटोमेटिक गन के साथ मुस्तैद खड़ा था। इधर इंदिरा गांधी को देखकर सभी अधिकारी हरकत में आ गए थे। लिहाजा इस दौरान पैदल चलती हुई इंदिरा गांधी इंटरव्यू को लेकर कुछ सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। यहां आपको बताते चलते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखा था, क्योंकि उनको चिंता थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट से वह कैमरे में अच्छा नहीं दिखेगी। उन्हें क्या पता था कि इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ेगी। इंदिरा गांधी जैसे ही गेट के करीब पहुंची तो बेअंत सिंह को सामने देखकर वह मुस्कुराती हैं। उधर बेअंत सिंह अपने सपनों को साकार होता देख रहा था। आज वह इंदिरा गांधी का रक्षक दूसरे रूप में वहां खड़ा था। जैसे ही इंदिरा गांधी उसके पास आई तो उसने पहले तो इंदिरा गांधी को नमस्ते कहा और फिर धड़ाधड़ उनके पेट में गोलियां चला दी। श्रीमती इंदिरा गांधी झुकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? उनके पीछे पीछे चल रहे आर के धवन कुछ समझ पाए जब तक पास में ही खड़ा सतवंत सिंह अपनी गन से श्रीमती गांधी पर गोलियों की बौछारें कर देता है। इंदिरा गांधी मुंह के बल नीचे गिर जाती है। कहते हैं कि इन दोनों बॉडीगार्डों ने उस दिन इंदिरा गांधी के पेट में 33 गोलियां मारी थी। सतवंत सिंह ने तो पूरी मैगजीन ही उन पर खाली कर दी थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद एक बार के लिए सब हक्के बक्के रह गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वक्त मानो थम सा गया हो। सभी लोग खड़े के खड़े रह गए। इसके बाद बेअंत सिंह आर के धवन से कहता है कि हमने अपना काम कर लिया है, अब जो करना चाहो वह करो। पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने शतवंत सिंह को काबू में ले लिया। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने बेअंत सिंह को वहीं ढेर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को एम्बेसडर कार में एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर की एक टीम ने इंदिरा गांधी को बचाने के लिए उनका ऑपरेशन किया। उनके पेट में से गोलियां बाहर निकाली गईं। उन्हें तकरीबन 88 बोतल खून चढ़ाया गया। मगर अफसोस 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी
डॉक्टर इंदिरा गांधी को नहीं बचा पाए। दरअसल गोलियों से इंदिरा गांधी के फेफड़े और उनका लिवर छलनी हो चुका था। धीरे धीरे करके उनके सभी अंग काम करना बंद कर चुके थे। दोपहर के तकरीबन 2:20 पर इंदिरा गांधी की आधिकारिक मौत की घोषणा की गई। दोस्तों, यहां हम बात कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई थी। दरअसल आजादी के बाद से ही सिखों ने पंजाब में खालिस्तान नामक अलग देश की मांग करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे यह मांग जोर पकड़ती गई। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिखों ने पंजाब में मार काटा और हिंसक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे। इसके चलते कुछ आतंकियों ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना निवास स्थान बना दिया और उसमें खूब सारे हथियार रखना शुरू कर दिया। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर में घुसकर के आतंकवादियों का सफाया करने का हुक्म जारी कर दिया। 1984 के दौरान ही सेना ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाकर सिख आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें खालिस्तान सिखों का नेता भिंडरवाला भी शामिल था। दरअसल सिखों ने इंदिरा गांधी की इस कार्रवाई को सिख धर्म पर हमला मान लिया, क्योंकि इससे गोल्डन टेम्पल को भी काफी नुकसान पहुंचा था। तभी से ही सिखों ने इंदिरा गांधी से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने सिख बॉडीगार्ड से संपर्क किया और इस घटना को अंजाम दे दिया। उधर इंदिरा गांधी के मौत की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर छा गई। जब लोगों को पता चला कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड ने की है, तो लोग सिखों को निशाना बनाने लग गए। इसी सिलसिले में दिल्ली में हजारों निर्दोष सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। लाखों लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। आखिरकार जैसे तैसे करके इन पर काबू पाया गया। इसी दौरान 3 नवंबर 1984 के दिन दिल्ली के शक्ति स्थल पर सम्मान के साथ इंदिरा गांधी का हजारों की भीड़ के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत की सबसे ताकतवर प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर इलाहाबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू था। इंदिरा गांधी ने पद पर रहते हुए कई अहम फैसले लिए। इसी कारण इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इस महान शख्सियत को रॉयल टीवी इंडिया की टीम नमन करती है। तो दोस्तों, आप लोगों का इंदिरा गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनकी मौत को लेकर आपका क्या कहना है? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।